वेलकम टू स्टडी जोन पीसी की तरफ से सभी साथियों को प्रेम कुमार का प्यार भरा अभिवादन। दोस्तों, आज मैं 5 अप्रैल 2022 से जितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी क्वेश्चनों को मैंने लिया है, जो कि परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। तो आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखा करें और अपने साथियों को फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुपों पर शेयर करें। सबसे पहले सबसे तेज जानकारी, नवीन क्वेश्चन देखने के लिए आप स्टडी जोन पीसी को फॉलो करो और सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब का बटन रेड बटन है, रेड बटन पर क्लिक करें, जिससे मेरे आने वाले ज्ञानवर्धक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले सबसे त्वरित रूप से आपके पास पहुंचे और आप लाभान्वित हो सकें। फर्स्ट क्वेश्चन, हाल में एशिया के सबसे धनी व्यक्ति कौन बने? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए गौतम अदानी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अदानी समूह के मालिक गौतम अदानी फिर से देश के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए। ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स के अनुसार कुल 100 अरब डॉलर के आंकड़े तक पहुंच गई है उनकी संपत्ति, और इसके साथ वे एशिया के सबसे अमीर शख्स बन गए। अब तक रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड RIL के चेयरमैन मुकेश अंबानी एशिया के सबसे अमीर शख्स थे। उनकी कुल संपत्ति 99 अरब थी और अदानी दुनिया के 10वें नंबर के रईस बन गए। एलन मस्क इस सूची में अभी भी टॉप पर हैं। मुकेश अंबानी 11वें नंबर पर पहुंच गए। अदानी अब सेंट बिलियनियर्स क्लब में शामिल हो गए। 100 बिलियन डॉलर से ज़्यादा की संपत्ति वाले व्यक्तियों को सेंटी बिलियनियर कहा जाता है। दोस्तों, वित्त वर्ष 2021-22 में हर दिन कमाई गौतम अदानी 756 करोड़, मुकेश अंबानी 378 करोड़। वित्त वर्ष 2021-22 बेहद सफल वर्ष रहा। मुकेश अंबानी और गौतम अदानी दोनों के लिए वित्त वर्ष 2021-22 बेहद शानदार रहा। अदानी की कुल संपत्ति में 69.70% की बढ़ोतरी हुई, वहीं अंबानी की संपत्ति 20.67% बढ़ी। दोस्तों, कुल संपत्ति गौतम अदानी 100 बिलियन डॉलर, मुकेश अंबानी 99 बिलियन डॉलर। नेक्स्ट क्वेश्चन, CMI के आंकड़ों के अनुसार देश में बेरोजगारी दर फरवरी 8.7% थी, जो मार्च में घटकर कितनी रह गई? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर दे। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए 7.6% इस प्रश्न का सही उत्तर है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी CMI के आंकड़ों से यह जानकारी मिली। CMI के मासिक आंकड़ों के अनुसार देश में बेरोजगारी की दर फरवरी में 8.10% थी, जो मार्च में घटकर 7.6% रह गई। 2 अप्रैल को यह अनुपात और घटकर 7.5% रह गया। शहरी बेरोजगारी की दर 8.5% थी और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 7.7% रह गई। आंकड़ों के अनुसार मार्च में हरियाणा में बेरोजगारी की दर सबसे अधिक 26.7% रही। उसके बाद राजस्थान और जम्मू कश्मीर में यह 25% रही। अप्रैल में बेरोजगारी दर 14.4%, त्रिपुरा में 14.1% और पश्चिम बंगाल में
7.6% रही। अप्रैल 2021 में कुल बेरोजगारी की दर 7.97% थी, जबकि पिछले वर्ष मई में यह 11.84% के उच्च स्तर पर पहुंच गई। आंकड़ों के अनुसार मार्च 2022 में कर्नाटक और गुजरात में बेरोजगारी की दर सबसे कम 1.8% रही। दोस्तों, भारत के राज्यों में बेरोजगारी दर राज्य आंध्र प्रदेश है, जिनकी बेरोजगारी दर है 9.2%, असम 7.7%, बिहार 14.4%, छत्तीसगढ़ 0.6%, दिल्ली 8.9%, गुजरात 1.8%, हरियाणा 26.7%, हिमाचल 12.1%, जम्मू कश्मीर 25%, झारखंड 14.5%, कर्नाटक 1.8%, केरल 6.7%, मध्य प्रदेश 1.4%, महाराष्ट्र 4%, मेघालय 1.8%, उड़ीसा 9.7%, पुडुचेरी 4.2%, पंजाब 7%, राजस्थान 25%, तमिलनाडु 4.1%, तेलंगाना 6.8%, त्रिपुरा 14.1%, उत्तर प्रदेश 4.4%, उत्तराखंड 3.5%, बंगाल 5.6%। दोस्तों, 8.5% शहरी बेरोजगारी दर रहा और 7.1% ग्रामीण बेरोजगारी दर रहा। 8.10% बेरोजगारी दर फरवरी 2022 में थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में सेना प्रशिक्षण केंद्र के नए प्रमुख कौन बने गए? जिस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी लेफ्टिनेंट जनरल एस महल। जनरल एस महल को सेना प्रशिक्षण केंद्र के नए प्रमुख बने। एस महल राज शुक्ला का स्थान लेंगे। दोस्तों, आर्मी ट्रेनिंग कमांड की स्थापना 1991 में हुई थी। मुख्यालय शिमला है। दोस्तों, इंडियन आर्मी के बारे में जानते हैं। स्थापना 1 अप्रैल 1895 में हुआ। मुख्यालय नई दिल्ली है। थल सेना अध्यक्ष जनरल मनोज मुकुंद नरवणे हैं। थल सेना उप प्रमुख मनोज पांडे। भारतीय थल सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। भारतीय सेनाओं के अन्य प्रमुख हैं। भारत के नए नौसेना प्रमुख आर हरिकुमार, वायुसेना के नए प्रमुख वी.आर. चौधरी, वायुसेना के नए उप प्रमुख संदीप सिंह। भारतीय सेना ने दक्षिण भारत में नया कमांडिंग GOC नियुक्त किया। अरुण कुमार को चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी SOC के नए अध्यक्ष मनोज मुकुंद नरवणे बने। भारतीय सेना के कमान और उनके मुख्यालय सेंट्रल कमांड का मुख्यालय लखनऊ उत्तर प्रदेश है। लेफ्टिनेंट जनरल जोगेंद्र डेमरिक इस कमांड के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ है। पूर्वी कमांड का मुख्यालय कोलकाता पश्चिम बंगाल है। पूर्वी कमान के वर्तमान कमांडर के रूप में लेफ्टिनेंट जनरल P कलिता कार्यरत है। उत्तरी कमान के मुख्यालय उधमपुर जम्मू और कश्मीर है। उत्तरी कमान के वर्तमान कमांडर के रूप में लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी हैं। दक्षिण कमान का मुख्यालय पुणे महाराष्ट्र है। वर्तमान में इस कमांड के कमांडर लेफ्टिनेंट अमरदीप सिंह भिंडर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपभोक्ता स्वास्थ्य ऐप फार्मईजी के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? दोस्तों, निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए आमिर खान इस प्रश्न का सही उत्तर है। फार्मेसी एक भारतीय स्वास्थ्य ऐप और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म है। स्थापना 2015 में हुआ था। मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र है। दोस्तों, हाल में टॉप ब्रांड एम्बेसडर उत्तराखंड के नए ब्रांड एम्बेसडर अक्षय कुमार बने। बिहार के खादी और हस्तशिल्प के नए ब्रांड एम्बेसडर मनोज तिवारी बने। फुटवियर कंपनी बाटा इंडिया की नई ब्रांड एम्बेसडर दिशा पटानी बनी। अतुल भारत प्लस पोलियो हेपेटाइटिस MBV उन्मूलन GST क्रिप्टो एक्सचेंज कंपनी CoinDCX के ब्रांड एम्बेसडर
अमिताभ बच्चन बने भारत के सबसे बड़े ऑनलाइन गेम्स 24/7 रमी सर्कल के नए ब्रांड एम्बेसडर। ऋतिक रोशन बने गेमिंग ऐप A23 के ब्रांड एम्बेसडर। शाहरुख खान बने एग्रीटेक स्टार्टअप कंपनी कृषि नेटवर्क के नए ब्रांड एम्बेसडर। पंकज त्रिपाठी बने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की नई ब्रांड एम्बेसडर। तनिष्का कोटिया और रिद्धिका कोटिया बनी कोल्ड ड्रिंक के ब्रांड एम्बेसडर। शाहरुख खान बने ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म बिंजो के नए ब्रांड एम्बेसडर। महेंद्र सिंह धोनी बने फायरबोल्ट के नए ब्रांड एम्बेसडर। विराट कोहली बने डिस्कवरी स्पोर्ट्स चैनल यूरो स्पोर्ट्स इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर। जॉन इब्राहिम बने। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेल सेवा और किस देश के बीच 8 साल बाद जयनगर जनकपुर रेल सेवा फिर से शुरू की गई? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए नेपाल इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेपाल के बारे में जानते हैं। नेपाल की राजधानी काठमांडू है। मुद्रा नेपाली रुपया है। राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी हैं। प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउवा है। दोस्तों, प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउवा हैं। नेपाल से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। नेपाल भारत का पड़ोसी देश है और एशिया महाद्वीप में स्थित है। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है, जिसकी ऊंचाई 8,848 है। दोस्तों, 8,848.86 मीटर है। यह नेपाल में स्थित है। इसे नेपाल में सागरमाथा के नाम से जाना जाता है। नेपाल की सबसे लंबी नदी कर्णाली नदी घाघरा नदी है। नेपाल की सीमा भारत के 5 राज्यों से लगी है। नेपाल की सीमा भारत के 5 राज्यों से लगी है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। भारत का उत्तर प्रदेश राज्य नेपाल के साथ लंबी सीमा बनाती है। दोस्तों, नेपाल की संसद राष्ट्रीय पंचायत है। सार्क का मुख्यालय काठमांडू नेपाल है। मुख्य न्यायाधीश चोलेंद्र शमशेर राणा है। भारत और नेपाल के बीच सैन्य अभ्यास सूर्य किरण होता है। पशुपतिनाथ मंदिर काठमांडू नेपाल में स्थित है। प्रसिद्ध अभिनेत्री मनीषा कोइराला नेपाल की रहने वाली हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मणिपुर सरकार ने स्पोर्ट्स डिजिटल अनुभव सेंटर शुरू करने के लिए किस कंपनी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी सैमसंग इंडिया इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, सैमसंग इंडिया मणिपुर की राज्य सरकार ने मणिपुर ओलंपियन पार्क और सुमानलंपक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में एक विश्व स्तरीय स्पोर्ट्स डिजिटल अनुभव सेंटर स्थापित करने के लिए सैमसंग इंडिया के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। इसका उद्देश्य इस डिजिटल अनुभव केंद्र की स्थापना के साथ मणिपुर के ओलंपियन खिलाड़ियों की विभिन्न उपलब्धियों को स्पोर्ट्स डिजिटल अनुभव सेंटर में डिजिटल रूप से प्रदर्शित किया जाएगा। जनता को उनकी उपलब्धियों के बारे में जानकारी दी जाएगी।
दोस्तों मणिपुर के बारे में जानते हैं। मणिपुर की राजधानी इम्फाल है। मुख्यमंत्री एन वीरेंद्र सिंह बीजेपी पार्टी से हैं। राज्यपाल ला गणेशन है। मुख्य न्यायाधीश पी वेंकट संजय कुमार। लोकसभा सीट 2, राज्यसभा 1, विधानसभा 60। लोक नृत्य राखाल। मणिपुर के 3 पड़ोसी राज्यों से सीमा लगी है, असम, नागालैंड तथा मिजोरम। केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर में स्थित है। लोकटक झील मणिपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया के सबसे बड़े 100% इलेक्ट्रिक क्रूज जहाज यांगत्जी रिवर 3 गोर्जेस ने अपनी पहली यात्रा सफलतापूर्व की। इसका निर्माण किस देश ने किया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए चीन है। चीन द्वारा निर्मित दुनिया के सबसे बड़े 100% इलेक्ट्रिक क्रूज जहाज यांगत्जी रिवर 3 गोर्जेस ने अपनी पहली यात्रा यांगजी नदी पर सफलतापूर्वक की। यह जहाज 16 मीटर चौड़ा और 100 मीटर लंबा है और इसमें करीब 1300 यात्रियों को ले जाने की क्षमता है। दोस्तों चीन के बारे में जानकारी, राजधानी बीजिंग है। मुद्रा रेन मिनवी है। राष्ट्रपति शी जिनपिंग है। चीन की सबसे लंबी नदी यांगत्से 6300 किलोमीटर। यह एशिया की सबसे लंबी नदी है। कागजी मुद्रा जारी करने वाला विश्व का पहला देश चीन है। चीन और भारत के बीच इंटरनेशनल बॉर्डर लाइन का नाम मैकमोहन रेखा है। महत्वपूर्ण जानकारी, दुनिया का पहला पृथ्वी उपग्रह गुआंगुम चीन ने लॉन्च किया। ई कचरे का सबसे बड़ा उत्पादक देश चीन है। साइनोफार्म की वैक्सीन चीन ने बनाई। मार्स रोवर झुरोंग मंगल ग्रह पर सफलतापूर्वक भेजा गया। हाई स्पीड मैगलवे का सफलतापूर्वक चीन ने परीक्षण किया। यांग यापिंग अंतरिक्ष में चलने वाली पहली चीनी महिला अंतरिक्ष यात्री बनी। चीन की सीमा 14 देशों से लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व आत्मकेंद्री ऑटिज्म जागरूकता दिवस 2022 कब मनाया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए 2 अप्रैल इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों हर साल को विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का उद्देश्य लोगों में ऑटिज्म के प्रति जागरूकता बढ़ाना और इस दिन ऑटिज्म से पीड़ित बच्चों के जीवन में बेहतरीन और जीवन को बेहतरी और सुधार को लेकर कामना की जाती है। ऑटिज्म वह बीमारी है जिसमें बच्चों का दिमाग ठीक तरह से डेवलप नहीं हो पाता है। थीम है सभी के लिए समावेशी गुणवत्ता शिक्षा। दोस्तों हाल में मनाए गए टॉप दिवस, विश्व रंगमंच दिवस 27 मार्च को मनाया गया। अर्थ आवर डे 26 मार्च को मनाया गया। विश्व क्षय रोग दिवस 24 मार्च को मनाया गया। विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 21 मार्च को मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, जेल में बंद कैदियों के लिए व्यक्तिगत ऋण देने की योजना शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी महाराष्ट्र है। दोस्तों महाराष्ट्र सरकार ने जेल में बंद कैदियों को 50,000 रुपये तक व्यक्तिगत ऋण प्रदान करने का फैसला किया। इस योजना के तहत कैदियों को जेल में किए गए काम के बदले यह ऋण दिया जाएगा। जेल में बंद कैदी इस ऋण के उपयोग से वकील की फीस और परिजनों की मदद कर सकेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस देश के विदेश मंत्री सरगई लावरोव भारत की यात्रा पर आए? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए रूस। दोस्तों, रूस के बारे में जानते हैं। रूस की राजधानी मास्को, मुद्रा रूबल, राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, प्रधानमंत्री मिखाइल मिशुस्तिन हैं। संसद ड्यूमा, सबसे लंबी नदी लीना नदी है। लंबी पर्वत श्रृंखला एल्ब्रुस पर्वत है। यूरोल पर्वत एशियाई रूस को यूरोपीय रूस से अलग करता है। भारतीय संविधान में रूस से लिया गया मौलिक कर्तव्य पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस देश के खगोल वैज्ञानिक यूजीन पार्कर का निधन हो गया? दोस्तों, निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए अमेरिका इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, अमेरिका के बारे में जानते हैं। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी है। राष्ट्रपति जो बाइडेन है। उपराष्ट्रपति कमला हैरिस हैं। संसद कांग्रेस, मुद्रा डॉलर। अमेरिका उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। अमेरिका में कुल प्रांतों की संख्या 51 है। सबसे लंबा पर्वत रॉकी माउंटेन है। विश्व का पहला लिखित संविधान अमेरिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 मार्च 2022 को आईसीसी महिला वर्ल्ड कप 2022 का खिताब किसने जीता? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया इस प्रश्न का सही उत्तर है। ऑस्ट्रेलिया ने 7वीं बार वीमेंस वनडे वर्ल्ड कप का खिताब जीत लिया। रविवार को खेले गए चर्च में खेले गए फाइनल मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को एक तरफा मुकाबले में 71 रनों से हरा दिया। टॉस गंवाकर पहले बल्लेबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलिया ने 50 ओवर में 5 विकेट खोकर 356 रन बनाए। ओपनर एलिशा हेली ने कैरियर की बेस्ट पारी खेलते हुए 138 गेंदों पर 170 रन बनाए। जवाब में इंग्लैंड की टीम 285 रन बना सकी। हेली को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया वर्सेज इंग्लैंड के फाइनल मैच की समरी। ऑस्ट्रेलिया ने 365 रन बनाया 5 विकेट पर 50 ओवर में। बैटर थे एलिशा हीली 170 रन 138 गेंदों पर। बॉलर थी आनिया श्रोशोल 3 विकेट 46 रन के 3 विकेट लिया 46 रन देकर। इंग्लैंड की तरफ से एकमात्र सफल बॉलर थी और इंग्लैंड का स्कोर 285 था 10 विकेट पर। इंग्लैंड की तरफ से नताली सीवर ने 148 नॉट आउट 121 गेंद पर बनाया। बॉलर थे ऑस्ट्रेलिया की जेस जोनासन ने 3 विकेट लिया 57 रन देकर। प्लेयर ऑफ द मैच बनी एलिशा हीली। ऑस्ट्रेलिया की टीम ने इंग्लैंड को 71 रनों से हराकर 7वीं बार वर्ल्ड कप का खिताब जीता। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया का 356 5 विकेट का स्कोर महिला वर्ल्ड कप के किसी भी फाइनल मुकाबले का सबसे बड़ा स्कोर है। पहली बार किसी टीम ने वर्ल्ड कप के फाइनल में 300 रन से ऊपर का स्कोर बनाया। पिछला रिकॉर्ड 259 रन 7 विकेट पर था। यह स्कोर ऑस्ट्रेलिया ने वेस्टइंडीज के खिलाफ 2013 में बनाया था। दोस्तों, 2013 में वेस्टइंडीज के खिलाफ बनाया था। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया ने विश्व कप जीता है 1978, 1982, 1988, 1997, 2005, 2013 और 2022। दोस्तों, चलते हैं 4 अप्रैल 2022 का रिवीजन कर रहे हैं। दोस्तों, तैयार रहें और क्वेश्चनों का आप आंसर कमेंट सेक्शन में दें 5 सेकंड में। फर्स्ट क्वेश्चन, 25 मार्च 2022 को समाप्त सप्ताह में 2.03 अरब डॉलर विदेशी मुद्रा भंडार घटकर कितना अरब डॉलर रह गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर दें कमेंट सेक्शन में। ऑप्शन ए 617.648 अरब डॉलर इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अस्पताल और स्वास्थ्य प्रदाताओं के लिए राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन बने? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर कमेंट सेक्शन में दें 5 सेकंड में। ऑप्शन ए महेश वर्मा इस प्रश्न का सही उत्तर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के नए महानिदेशक कौन बने? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर दें कमेंट सेक्शन में जाकर 5 सेकंड में। ऑप्शन डी डॉक्टर यस राजू इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में गुड़ी पड़वा त्योहार किस राज्य में मनाया गया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर दें कमेंट सेक्शन में जाकर। ऑप्शन डी महाराष्ट्र इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लाभार्थियों के 5.21 लाख घरों का उद्घाटन किया? गया इस प्रश्न का सही उत्तर दें कमेंट सेक्शन में 5 सेकंड में। ऑप्शन ए मध्य प्रदेश इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में पाइन लैब्स ने यूपीआई टैब के लिए किसके साथ समझौते किया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर दें कमेंट सेक्शन में जाकर। ऑप्शन बी गूगल पे इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस राज्य सरकार ने बेघर बच्चों के लिए फील्ड टास्क फोर्स का गठन किया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर दें कमेंट सेक्शन में जाकर 5 सेकंड में। ऑप्शन ए दिल्ली इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में माइक्रोलैंड ने किसे अपना सूचना अधिकारी घोषित किया? गाइज अधिकारी नामित किया? गाइज इस प्रश्न का सही उत्तर दें कमेंट सेक्शन में जाकर। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी गोपाल शर्मा इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कैच द रैन कैंपेन 2022 को लॉन्च किया? गाइज इस प्रश्न का सही उत्तर दें कमेंट सेक्शन में जाकर। ऑप्शन ए मणिपुर इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैडमिंटन के थॉमस उबेर कप 2022 का टूर्नामेंट का शुभारंभ किस तारीख से होगा? गाइज इस प्रश्न का सही उत्तर दें कमेंट सेक्शन में जाकर। ऑप्शन ए 8 मई 2022 इस प्रश्न का सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किसने आईपीएल कैरियर में दूसरा शतक बनाया? गाइज इस प्रश्न का सही उत्तर कमेंट सेक्शन में दें 5 सेकंड में। ऑप्शन ए जोस बटलर इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 21वीं राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियनशिप 2022 का खिताब किसने जीता? गाइज इस प्रश्न का सही उत्तर दें कमेंट सेक्शन में जाकर। ऑप्शन ए महाराष्ट्र इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों वीडियो देखने पर बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले सबसे तेज जानकारी के लिए आप स्टडी जोन पीसी को सब्सक्राइब करें और हमारे टॉपिक वाइज वीडियो देखें। ऑस्कर अवार्ड 2022, पद्मश्री अवार्ड 2022, अंडर 19 वर्ल्ड कप, महिला वर्ल्ड कप 2022। दोस्तों अलविदा लता मंगेशकर, अलविदा दिलीप कुमार। दो साहित्य अकादमी पुरस्कार, फिल्म फेयर पुरस्कार, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेयर पुरस्कार इत्यादि वीडियो को देखें। इसके साथ हमारी जीके तूफान की सीरीज चल रही है। अब तक 22 वीडियो अपलोड हो चुके हैं और इसके साथ जीके रसगुल्ला का अब तक 5 वीडियो अपलोड हो चुके हैं। इन सभी वीडियो को देखें और जीके चैलेंज फॉर यू अब तक 5 वीडियो अपलोड हो चुके हैं। इन सभी वीडियो को देखकर अपने साथियों को फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर करें। नमस्कार, धन्यवाद।